एक बात बड़े महत्व की है, उसको कहे बिना ये प्रकरण अधूरा माना जाएगा, इसलिए उस बात को बहुत ध्यान से सुने। पाप बन जाना, हो जाना, ये मनुष्य के स्वभाव में है। कज्जल की कोठली में कोई काजल से बना हुआ भवन हो और उसमें पधरावनी कराई जाए किसी की, बड़े से बड़े महात्मा की, और शर्त यह रखी जाए कि आपको निवास तो इस काजल के भवन में करना है, पर काजल की कहीं कोई एक रेख नहीं लगनी चाहिए, एक दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, तो ये संभव है क्या? जैसे काजल की कोठली में जाकर काजल के स्पर्श से वंचित रह जाना असंभव है, ऐसे ही मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद पाप से सर्वथा बच जाना काजल की कोठली में प्रवेश करके काजल के दाग धब्बे से बच जाने जैसा असंभव कार्य है। इसी को कहते काजर की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कुछ अनजाने वश पाप भी हो जाते, हम जानते नहीं कि ये पाप हो गए। कुछ संगवश हो जाते हैं, हम पाप नहीं करना चाहते थे पर ऐसे संग में पड़ गए कि पाप हो गया। कुछ पाप स्वभाववश हो जाते हैं, संस्कारवश हो जाते हैं। इन पापों से बचना बहुत कठिन है और पापों का ही परिणाम भयंकर नरकों के रूप में मनुष्य को भोगना पड़ता है। ऐसा समझ लें, थोक पापों को भोगना पड़ता है नरक में जाकर, और जो फुटकर बच जाते हैं उनको भोगने के लिए फिर धरती पर पैदा होते हैं और उनको अनेक प्रकार की आदि व्याधि रोग पीड़ा आदि के रूप में उनको सहन करना पड़ता है। प्रतिकूलताओं के रूप में, दुखों के रूप में उन पापों को भोगना पड़ता है। इसके पहले सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पाप से बचना कठिन है और नरकों की यातना इतनी भयंकर है कि इसको सुनकर हमारी छाती कांप रही है। भगवान, पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? सुखदेव जी ने 3 प्रायश्चित्त बताए। पहला प्रायश्चित्त बताया, कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय संभव नहीं है। आत्यंतिक नाश संभव नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, छूटे मल की